अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें अल्टरनेटिंग करंट के जो यानी एसी सर्किट्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सारे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर थ्री फेस एसी सप्लाई और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पोर्शन है। तो सबसे पहले तो अल्टरनेटिंग करंट देखिए, आपने 15 चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ा था। उसमें जो आपको आउटपुट मिली थी कॉन्टीन्यूसली वेरिंग आउटपुट थी, जिसमें पोलैरिटी भी चेंज होती है। कॉइल जब रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर आपको आउटपुट मिला था, वो आपने अल्टरनेटिंग करंट कहा था। तो अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो अपनी मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली चेंज करता है और डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज करता है, यानी पोलैरिटी। जो सोर्स होता है उसके दोनों टर्मिनल की जो पोलैरिटी है वो फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती है एक खास इंटरवल के बाद। उसे हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। टाइम इंटरवल टी ड्यूरिंग विच द वोल्टेज सोर्स चेंज इट्स पोलैरिटी वंस इज नोन एज पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। और फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। और फिर पाकिस्तान में इसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज है। अब एसी करंट की जो नेचर है वो इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एसी सोर्स, पहले तो बैटरी लगाते थे, अब एसी सोर्स है, तो ये इस तरह से होगा। एसी सोर्स दो टर्मिनल, एक ये कर ले, उसके साथ आपने कोई भी रजिस्टर अटैच किया, और तो ये टर्मिनल ए और ये बी। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो आपको पता है इस नेचर में है। ये कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम लगेगा सर्किट में फ्लो करने के लिए टाइम पीरियड टी होगा, आधे के लिए T/2। तो देखें, 0 से लेकर T/2 तक जो हाफ है पॉजिटिव हाफ साइकिल, T/2 से T तक नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब होगा क्या ड्यूरिंग द 0 to T/2, तो ए जो है वो पॉजिटिव, बी जो है वो नेगेटिव होगा, करंट फ्लो करेगा इस तरफ। ठीक है जी। तो ये 0 से लेके T/2 तक की बात है। अब जो इसमें करंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, और अगर हम T/2 से लेकर T तक की बात करें, वो नेगेटिव हाफ पोर्शन है। तो जब नेगेटिव हाफ पोर्शन की बारी आएगी तो बी पॉजिटिव हो जाएगा और ए जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें यही होगा, यानी अल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो हमेशा इसी तरह ही चेंजिंग करंट प्रोड्यूस करता है। मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, देखें मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, यहाँ पीक पे वैल्यू आ रही, फिर कम होते होते यहाँ पर 0, फिर पोलैरिटी चेंज, यानी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, फिर दोबारा इंक्रीज हो रही है मैग्नीट्यूड, यहाँ मैक्सिमम, फिर ये कम होते होते और एडजन फिर 0, फिर नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो इस तरह अगर यानी ये जो टाइम लगा है इसको एक साइकिल को कंप्लीट होने में, सर्किट में फ्लो करने में, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उसे हम टाइम पीरियड कह रहे हैं। जितने साइकिल गुजर जाएंगे एक सेकंड में उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसलिए तो आपको एक बल्ब स्टेबल नज़र आता है। यानी एक बल्ब है उसको आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई नहीं देता बार बार, बल्कि वो आप देखते हैं कॉन्टीन्यूसली वो जो है ना ब्राइट रहता है। उसकी रीज़न ये है कि 50 साइकिल गुजरते हैं ऐसे एक सेकंड में उस बल्ब में से। यहाँ फुल ब्राइटनेस देगा और यहाँ फुल ब्राइटनेस देगा, तो देखें वो एक साइकिल पे 2 ब्राइटनेस दे रहा है फुल, और एक सेकंड में 50 साइकिल गुजरे, तो मतलब उसने 100 ब्राइटनेस दे दी एक सेकंड के अंदर। तो वो समझ लें 100 दफ़ा ब्लिंक करेगा एक सेकंड के अंदर, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें वो कॉन्टीन्यूसली नज़र आता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की नेचर है। अब इसमें ये है कि डीसी की तरह चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ट्रांसफ़र नहीं होते। वहाँ तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाते हैं एक्चुअली, ऑल्दो वो स्लो मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर विंगलिंग करते हैं, यानी इधर आ गए फिर उधर चले गए, फिर इधर आ गए फिर उधर चले गए। सोर्स उनको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, वो चार्जेस जब गुजरते रहेंगे उस डिवाइस में से, चाहे उधर से गुजरें या उधर से गुजरें, और वो डिवाइस ऑपरेट करती रहेगी फिर इस तरह से। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की मतलब करंट की नेचर है। और इसको यूज़ करने का इसलिए भी फ़ायदा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसमिट हो सकता है, और इजीली जो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट को ही वो ट्रांसफॉर्म करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जो रिक्वायरमेंट होती है वो। इसके अलावा फिर इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। तो इन सारी बातों को सामने रखते हुए एसी को प्रोड्यूस करना बहुत आसान है। और लेकिन ये है कि ये स्टोर नहीं हो सकता डीसी की तरह। डीसी तो बैटरी में जैसे स्टोर कर लिया सेल में, लेकिन ये एसी स्टोर नहीं होता, ये जस्ट प्रोड्यूस होगा और ट्रांसमिट होगा। लेकिन नेचर ये है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया अब इसकी नेचर। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एसी की। तो फिर हम सोर्स से बात करेंगे कि उसकी जो आउटपुट आती है वो जो हमने वैल्यू
या रिलेशन कह लें, जो हमने ड्राइव किया था। अगर आपको याद हो जब हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ा था, तो उसमें हमने जो आउटपुट आई थी वो तो ई से डिनोट की थी ना, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। यहाँ हम वी कह देंगे सिंपल, वी इज इक्वल टू वी नॉट और साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, ओमेगा टी। फिर आप जानते हैं ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ या 1/t कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू 1/t होता है। अब ये टाइम पीरियड टी और ये इंस्टेंट टी। तो अभी मैंने बताया जैसे कि जब कॉइल रोटेट करेगी उसका जो आउटपुट है वो ही करेगा। यहाँ ज़ीरो एंगल होता था, अगर आपको याद हो, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, और यहाँ पर 3π/2 है, और यहाँ पर 2π। ये कंप्लीट कॉइल की रोटेशन है जिससे एक आउटपुट मिलती है आपको, कंप्लीट एक लूप मिलती है। तब हम इसको टाइम पीरियड से वेरीफाई करेंगे कि आया ये ऐसे ही है। आपने देखें ये पूरा एक साइकिल अगर ड्रा किया तो उसके लिए एक टाइम टी लगा होगा जिसे हम टाइम पीरियड टी कहेंगे। तो वो हम यहाँ पुट करके दिखाएंगे इन वैल्यूज़ को इस तरह से, 0 से लेके ये टी तक। तो ये यहाँ तक t/2, और यहाँ कर लें इन दोनों का मिड जो आएगा t/4, यानी इसको और इसको जमा करें 2 पे डिवाइड कर दें, इसको इसको जमा करें 2 पे डिवाइड कर दें तो 3t/4। अब आप ये टाइम बारी बारी पुट करके देख लें, आपको ये आंसर मिलेगा और वेव फॉर्म भी आपको वही मिलेगी। तो पहले आप चेक कर लें, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/t। अब स्मॉल टी की जगह पहले 0 पुट कर दें, 0 पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो देगा, सारा आंसर 0। तो स्टार्ट में 0 हो गया। उसके बाद अगला चेक कर लें, अगला t/4 है, तो आंसर मैक्सिमम आना चाहिए यहाँ। तो ये देखें, तो देखिए साइन 2π और कैपिटल टी। अब स्मॉल टी की जगह आप क्या लिखोगे, t/4, यहाँ से टी से कैंसिल, ये देखें π/2 आ गया। π/2 यानी 90, साइन 90 आपको 1 देगा। वैसे ही साइन 90 जब 1 देगा तो आंसर आपका मैक्सिमम वी नॉट आ गया पॉजिटिव वाली साइड पे। तो ये यहाँ पे ठीक है। इस तरह आप अगला एंगल भी चेक कर सकते हैं। अगला जो पाई है, फिर अगला उससे 3π/2 है, फिर अगला 2π है। तो ये सारे हम बारी बारी चेक करते हैं, तो आपको देखेंगे आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम एज इट वही आएगा जो ग्राफिकल शेप में दिखाया गया है आपको, मैथमेटिकली भी वही चीज़ है। तो नेक्स्ट देखें, अब हम एंगल पुट कर लेते हैं पाई। तो पाई जब पुट करेंगे तो देखें साइन 2π/t, और स्मॉल टी की जगह आप लिखोगे नेक्स्ट जो टाइम है हमारा t/2 है। देखो पाई आ जाएगा, देखिए साइन पाई जो होगा वो 0 देगा, तो सारा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखें वापस 0 पे आ गए। अगला टाइम 3t/4 है, वो पुट करके देख लें, तो 2π/t और साथ में 3t/4। तो यहाँ देखें टी से कैंसिल, ये 2, तो 3π/2, 3π/2 मतलब 270 है, और ये -1 देता है साइन। तो आंसर आया -v0, मतलब पीक वैल्यू आई लेकिन मीन पोजीशन से नीचे वाली तरफ, पोलैरिटी चेंज हो गई थी, और इस वजह से नेगेटिव साइन भी आया यहाँ पे। अब यानी ये पीक वैल्यू तो है लेकिन नेगेटिव वाली साइड पे, यानी दूसरी पोलैरिटी के साथ। इस तरह 2π पुट करें तो तब भी आंसर आपको 0 मिलेगा। तो इस तरह ये बात यानी कि मैथमेटिकली भी आपने वेरीफाई की कि इसकी जो वेव फॉर्म है वो बिल्कुल वेरी करती है विद द टी, यानी थीटा। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती रहेगी थीटा वेरी करता रहेगा, और आपको आउटपुट जो है वो चेंज होती रहेगी, मिलती रहेगी। तो किसी भी एक टाइम के ऊपर जो वैल्यू मिलेगी सर्किट के अंदर, किसी भी एक टाइम पे, यानी इन चारों पांचों टाइमों के अंदर आप कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पुट करेंगे तो वो जो आपको वैल्यू मिलेगी सर्किट के अंदर करंट की, उसे हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वो देखते हैं अब जी। अब देखें इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, देखें वोल्टेज और करंट जो एग्जिस्ट करता है सर्किट के अंदर किसी भी टाइम टी के ऊपर हम मेजर करते हैं फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, तो हम उसे नाम देते हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो वो है जी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। फिर आप इसको वैल्यूज पुट करते हैं तो थोड़ा थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, फिर ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो इसको आप चेंज करते हैं 2π/t इंटू स्मॉल टी। अगर आप 1/t को f कह दें तो आप यहाँ पर वी नॉट साइन 2π और f, और साथ में ये स्मॉल टी जो इंस्टेंट टी है ये आ जाएगा। तो इससे आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट की भी इसी तरह की वैल्यू आएगी। अगर वो लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट
साइन 2 पाई एफ और साथ में ये टी। इससे आपको इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज जो है ये वी और आई बता सकते हैं विद द टाइम जो आपको मेजर करना होगा। उसके बाद है पीक वैल्यू। देखें एक साइकिल के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट वो रीच करती है वेव उसकी एसी की, तो वो हम पीक वैल्यू का नाम देते हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाली। तो हाईएस्ट पॉइंट रीच बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू। एक साइकिल के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं। दो होती है एक साइकिल के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यू। फिर पीक टू पीक वैल्यू, देखें एक पीक वैल्यू नेक्स्ट पीक वैल्यू ये है। अब इनका सम लेंगे, अगर पोलैरिटी के साथ सम लेंगे तो फिर वो तो ज़ीरो आ जाएगा एवरेज, लेकिन हम इनको मैग्नीट्यूड इसका सम करते हैं तो हम इनसे पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं। द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज यूजुअली नोन एज पीपी वैल्यू। द पीपी वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म इज 2V0। यानी जो अगर जस्ट मैग्नीट्यूड कंसिडर करें, पोलैरिटी ना कंसिडर करें, तो वो V0 और ये भी V0 ऐड हो जाएंगे, 2V0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। देखें एक नॉर्मल जो ऑर्डिनरी डीसी एमीटर हम कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, जो कि करंट मेजर करके देता है हमें, वो अगर हमने कनेक्ट किया है एसी सर्किट के अंदर, तो डेफिनेटली वो तो एवरेज मेजर करता है। और आपको पता है एक साइकिल का यहाँ पर जो एवरेज है वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव हाफ पोर्शन है और नेगेटिव हाफ पोर्शन है इसके अंदर। यानी साइकिल का आधा पोर्शन पॉजिटिव है और आधा नेगेटिव है। आप उसका मीन लेंगे यानी एवरेज लेंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे दूसरे के साथ। तो आप सर्किट के अंदर जो पावर डिलीवर है हुई है वो आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप रूट मीन स्केयर वैल्यू, एक नई चीज़ आ जाएगी, रूट मीन स्केयर यानी RMS वैल्यू। अब ये क्या होती है, ये कैसे फाइंड करेंगे और इससे पावर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसकी पहले डेफिनेशन है सिंपल सी, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल is called रूट मीन स्केयर वैल्यू यानी RMS वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, देखें आपने सिंपली एक DC AC सर्किट लिया और उसके साथ आपने रजिस्टर लगाया। अब इसमें करंट फ्लो करता है इधर फिर इधर, एवरेज करंट ज़ीरो आता है एक साइकिल का, तो वो एमीटर आपको जो करंट देगा वो तो एवरेज ज़ीरो देगा। तो फिर आपके पास जो फार्मूला था P=VI, ये तो यहाँ पर एवरेज पुट करते हैं हम, इससे तो पावर मेजर नहीं हो पाएगी, एवरेज ज़ीरो आ जाएगा। तो इसलिए लेकिन सर्किट में पावर डिलीवर हुई है, रजिस्टर लगाया हुआ है, हीटिंग इफेक्ट आएगा, अल्टरनेटिंग सोर्स आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो पावर फिर हम मेजर कैसे करेंगे। फिर आपने देखा दो फार्मूले और भी थे, I²R और फिर V²/R। इसमें देखें मीन का स्केयर कर रहे हैं, मीन का स्केयर करेंगे, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसका स्केयर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, V का भी वही हिसाब है। तो ये दोनों फार्मूले फिर यहाँ पर यूटिलाइज होंगे। मैंने आपको 13 चैप्टर में भी बताया था कि ये वहाँ हम AC सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि हम पहले ये रूट मीन स्केयर वैल्यू सीखें कि हमने ये स्केयर करना कैसे है। तो देखें सबसे पहले तो जो AC वेव फॉर्म होती है वो इस शेप में आएगी। अगर आप उसको ड्रा करते हैं इस तरह, तो सिंपल ये वेव फॉर्म आ गई AC की। इसमें ये इधर टाइम और ये वोल्टेज है, करंट भी सेम एज इट ही होता है। तो ये V आ गया और ये आपको पता है यहाँ तक ये V0 है और ये नेगेटिव V0 है, ये भी पता है आपको। अब इसमें क्या करना है, हमने इसका देखें पहले स्केयर लेना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट लेना है। स्केयर लें, क्योंकि फार्मूले में देखा था आपने अभी I² और V² था, तो हम स्केयर ले रहे हैं। स्केयर लेंगे ये डबल होगा, और आपको पता है नेगेटिव पोर्शन का स्केयर भी पॉजिटिव हो जाता है, फिर ये पॉजिटिव वाला तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या लेनी है, मीन। स्टार्ट कहाँ से लिया, 0 से, और कहाँ चले गए आप, V, ये पीक वैल्यू जो आई है ये V0² आ गई है ना। तो अब इसका मीन लेंगे तो बीच में इनके मिड में आएगा, तो मिड में जो आएगा वो यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट, और वो होगा हाफ V0²। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या लेना है, रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 के ऊपर आ जाएगा, V0 तो चला जाएगा।
तो वो आ जाएगा 0.7 वी नॉट, वो यहाँ आती है वैल्यू, उसकी वैल्यू यहाँ आती है। तो ये वाला जो पोर्शन है एसी साइकिल का, ये उसी तरह हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसे एक डीसी सोर्स करता है। तो एसी साइकिल का वो पोर्शन जो इफेक्टिवली काम करे उसे हम नाम दे रहे हैं, ये रूट मीन स्क्वायर है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। इफेक्टिव वैल्यू कौन सी, ये वाली, जैसे आपने कैसे निकाला 0.7 वी नॉट। ठीक है जी, अब इसको करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर लिया, उसके बाद फिर हमने मीन लिया, फिर उसके बाद रूट लिया। तो उसे हमें क्या नाम देते थे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे आएगी, वी नॉट स्क्वायर बाय 2। तो अब इसका आप ऊपर स्क्वायर कैंसिल कर दें, स्क्वायर रूट के साथ नीचे ये आ जाएगा इसके ऊपर। फिर नेक्स्ट चलिए इसको डिवाइड करें 1 पे, तो 0.707 वी नॉट आता है, तो ये वी आर एम एस आ गया। इसी तरह आई का भी आ सकता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट यानी आई आर एम एस, तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट, फिर साथ ही इसका ये सेपरेट कर दें स्क्वायर रूट, ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जब कैंसिल होगा वो आई नॉट नीचे अंडर रूट 2 आ जाएगा। डिवाइड करें तो वो आंसर होगा 0.707 आई नॉट, ये आर एम एस वैल्यू, ये आर एम एस वैल्यू। अब नेक्स्ट जब भी हम सर्किट सॉल्व करते हुए बात करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल की, तो हम उसकी इफेक्टिव वैल्यू की ही बात करेंगे ओवर कंप्लीट साइकिल। तो हम आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे, यानी वी आर एम एस और आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बनाने का मकसद क्या है, मैंने आपको बताया, क्योंकि जर्नल जो फार्मूला है वो तो काम नहीं आता यहाँ पे, लेकिन जो आपके ये वाले फार्मूले हैं पावर के वो काम आते हैं। तो उसमें स्क्वायर का मीन है, तो हमने स्क्वायर लिया, साथ में रूट निकाला, मीन निकाला, रूट निकाला, तो हमारी ये वैल्यूज़ आई हैं। तो हमें पता चला कि एसी साइकिल का कौन सा पोर्शन है एग्जैक्टली जो बिल्कुल उसी तरह पावर डिलीवर करता है जैसे एक डीसी सोर्स करता है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, अगर इसमें कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट हम फेस ऑफ एसी की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।